कोई कुछ नहीं बोलता। मैं तो, कुछ लोग नाराज हो जाएंगे, आज सपा प्रवक्ता के साथ मैंने एक प्रोग्राम किया तो उन्होंने जो बात की कि मीडिया सब दो चार, मुझे नहीं मालूम उन्होंने मुझसे क्यों कह दिया, क्यों मुझे बता दिया ईमानदार, क्यों मुझे बता दिया एक अच्छा पत्रकार, देश हित का पत्रकार। उन्होंने कहा कि आप जैसे ही कुछ लोग बचे हैं जो समस्याओं पर जिक्र करते हैं, समस्याओं पर बात करते हैं। बनारस में एक बीजेपी के विधायक ने एक सीओ साहब पीट दिए हैं आज। इतना घमंड और अहंकार किसी सरकार में हमने नहीं देखा, क्योंकि अब सब जानते हैं सरकार जाएगी नहीं, और सरकार जाएगी नहीं तो जी चाहे वो करो। मैं ये मानता हूं कि एक मुख्यमंत्री को 8 वर्ष में ये चेत आया, 9वीं साल में, कि मेरे राज्य के कुछ कर्मचारी हैं जो संविदा पर हैं, जिनका नाम अनुदेशक शिक्षा मित्र रसोईया है, उनके बारे में कुछ विचार किया जाए। अभी तो ये समझ में आया है, तभी तो उन्होंने ऐलान कर दिया। अभी ये थोड़ी समझ में आया कि देना भी है। विधायक जी ने सीओ साहब को धक्का मार दिया, धक्का मार के उन्हें गरिमान पकड़ लिया, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा था। आज ये खबर होनी चाहिए सबसे बड़ी, नहीं दिखाई देगी, किसी टीवी चैनल पर नहीं चलेगी। सीओ बेचारा पिट गया, चला गया, क्या लेना देना है। हो सकता है वो कल सस्पेंड भी हो जाए कि आपने विधायक से अभद्रता कर दी। विधायक जब धक्का मार रहे थे तो आपने हाथ क्यों उठा दिया, गिर जाते। उन्होंने चांटा एक गाल पे मारा तो दूसरा भी कर देते, क्यों आपने गाल हटा लिया। कल उससे सरकार सस्पेंड भी कर सकती है, ये सरकार का अपना काम है। लेकिन क्या अपने किए गए वादे से मुकर जाना, यह किसी मुख्यमंत्री का, यह भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों के ही मुख्यमंत्री मुकरते हैं, और नहीं मुकरते इतनी जल्दी। अब सबने ट्रेंड बना लिया, जब सबका ही मुकरने से कुछ नहीं होता। मैं आज भाषण सुन रहा था गृह मंत्री जी का, वो कह रहे थे अगले 5 वर्ष में 25 चीनी मिल लगाएंगे बिहार में। 11 साल से एक नहीं लगाई है, 20 साल से नीतीश कुमार ने कोई मिल नहीं लगाई, 20 साल से कई हजार करोड़ रुपया प्रत्येक वर्ष बिहार में बाढ़ राहत में जाता है, वो सब बट जाता है। बाढ़ राहत का टोटल पैसा बिहार में सब भ्रष्टाचार की सिरे चढ़ जाता है। बाढ़ कभी खत्म नहीं होती। अब कह रहे हैं कि आने वाले 5 साल में हमें सत्ता दे दो, बाढ़ खत्म कर देंगे बिहार की। अब तक किसके हाथ में थी? अरे इसी में 2022 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था आवारा पशुओं से हम आपको निजात दिला देंगे। सैकड़ों किसान मर गया, हजारों किसान मर गया, हजारों घायल होकर अस्पताल चला गया। आवारा पशुओं पर कोई बंदिश नहीं लगी। इन्हीं प्रधानमंत्री जी ने 2018 में बनारस में कहा कि शिक्षा मित्र मेरी जिम्मेदारी है। एक दिन एक अध्यक्ष जी आए, अमरेंद्र जी, उन्होंने बड़ी ताकत से कहा कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसने प्रधानमंत्री जी से मिलकर आपकी समस्या रखी, और अब आया हूं, मैं संभाल दूंगा, मैं रोज इस पर काम करूंगा। भैया जो 2018 में जो मिले थे उसका क्या परिणाम है? उसके बारे में किसी से पूछा? उसके बारे में जवाब तलबी की? क्या आपने तो 18 में मुझसे कहा था, अब तो 28 आने जा रही है, 25 आज गुजर चुकी है, 26 तैयार है, दरवाजे पे खड़ी है, नॉक कर रही है, आ जाओ 26 आने वाली है, और आप कह रहे हो कि अब मैं आ गया हूं, संभाल लूंगा, मैं यहां जाऊंगा, वहां जाऊंगा। तो किसका भरोसा किया जाए? अब मुख्यमंत्री जी ने 5 सितंबर को कह दिया है, एक भी दिन बाकी नहीं है जिस दिन किसी भी शिक्षा मित्र के मरने की खबर ना आती हो। लोग कहेंगे 1.5 लाख लोगों का परिवार है, बीमारी से, परेशानी से, क्योंकि सब परेशान है तो आंकड़े आ जाते हैं, बहुत कर्मचारी काम करते हैं। मुकेश राजपूत, अगर नौटंकी लगती है तो आप घर चले जाओ, मत देखा करो। अगर आपको ये लगती है कि नौटंकी है तो जरूरी थोड़ा ही आप अपना समय खराब करो। आप बढ़िया व्यक्ति हो,
यहां तो तबला रखा है, ढोलक रखी है, हारमोनियम रखा है, वो बज रहा है। जरूरी थोड़ा ही आप अपना समय खराब करो किसी गलत व्यक्ति के साथ। सब जब बात करते हैं तो जो आता है वो ये कहता है कि बस 8 अक्टूबर को जो बैठक हुई, आ- आइए आइए शुक्ला जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आग लग गई तो कोई बात नहीं।